तो हेयर्स अ फन फैक्ट फॉर यू। गेस करिए मैं सारे वीडियोस कौन से फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता हूँ? 4K। गेस करिए ये वीडियोस किस में अपलोड होते हैं? 1080p। क्योंकि मैंने आज देखा जाके YouTube पे कि मैंने अपने मोबाइल के ऊपर एक ऐसे सेटिंग ऑन कर रखी थी अपलोड्स में जाके, जिसकी वजह से मैक्सिमम अपलोड क्वालिटी वो सपोज टू बी 1080p। और वो देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि दैट मीन्स कि मैं ज़्यादा स्पेस लेता हूँ अपने फ़ोन में फॉर द शॉर्ट टर्म। अपलोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है, बट आई डोंट नो हाउ वहाँ पे जाके क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। खैर, मैंने उसको अभी आज जाके सही किया है। टुडे वाज अ चेस्ट एंड बाइसेप्स डे, विच even if you would have asked me at the beginning of this year, I never thought I would say that sentence, आज chest and biceps day था, because I was a true believer in Jeff Nippard या फिर Jeffrey Verity Schofield as the kind of guy who would always and always try to make my workouts as optimized as possible. But then I realized that the best workout for you is the one that you can stick to in the long term, and that means the workout that your gym trainer actually gives you. So this is IQ का कर्व है, मान लीजिए, ठीक है? लाइक वेट, IQ कर्व होगा क्या होगा? यस, IQ आप सोच लीजिए नीचे है, ठीक है? और यहाँ पे एक तरीके से अपेरेंट डम्बनेस है। आपका IQ बहुत कम होता है तब भी आप डम्ब नहीं नजर आते। जब आपका मीडियम IQ होता है तो आप बहुत ज़्यादा डम्ब नजर आते हैं। जब आपका बहुत हाई IQ होता है तब भी आप डम्ब नजर नहीं आते। So this person says I will do whatever the gym trainer says. This person says I'll do whatever the gym trainer says. This person says I want the most optimal science based program. And the reason is कि मैं यहाँ पे था। Now either I've gone this way or I've gone that way. वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन the reason that has worked well for me at least आज is because कि वसीम भाई was actually looking at my workouts and was able to give me fairly good tips. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझसे आज डिपिंग बार वाली एक्सरसाइज नहीं हो रही थी बिकॉज माई लोअर चेस्ट वॉज फ्राइड, बिकॉज आई हैव नेवर ट्रेन्ड इट बिफोर। तो डिपिंग में कहते डिक्लाइन बेंच प्रेस करने के बाद और हालत ख़राब हुई थी। डिक्लाइन प्रेस मतलब डिक्लाइन बेंच प्रेस तो नहीं थी, वो मशीन प्रेस थी। तो उसके बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हुई थी लोअर चेस्ट की। तो ही वाज लाइक यू नो व्हाट, तुम डिक्लाइन आज वो नहीं कर पाओगे, अपने बेंच डिप्स नहीं कर पाओगे तुम। एंड आई वॉज अ लिटिल बिट कॉकी एंड आई सेड यू नो व्हाट, मैं कोशिश करके देखता हूँ। उठ भी नहीं पाया, नीचे गया डिप के लिए, ऊपर भी नहीं आ पाया, इतनी बुरी हालत थी। तो खैर मैंने कहा चलो ठीक है, आई विल टेक दिस एल राइट नाउ एंड कल फिर से कोशिश करते। तो कल उन्होंने कहा कि एक बार कोशिश करके देखना, अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है, वरना अभी के लिए लेट्स जस्ट टेक इट स्लो, which I think applies to a lot of things in life. We should just probably take it slow. आज उमेर का probably second दिन होगा, तो he has decided कि he will be going to the gym शाम में। मैं अभी भी सुबह जा रहा हूँ। I think it all depends upon कि मेरा 4th semester की classes किस हिसाब से चलती हैं यार। If they're going to like start classes at 9 PM sorry 9 AM, forget about it। मैं सुबह जिम बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मुझे 1.5 घंटा लगाया अपनी एक्सरसाइज करने में। Usually it used to take me less than 1 hour। एंड कभी कभी मैं बहुत लीजर के साथ, बहुत आराम के साथ एक्सरसाइजेस करता था, तब जाके मुझे कभी 1 घंटा लगता था। एंड नाउ टुडे इवन विद अ फास्ट पेस वर्कआउट दैट आई डिड, इट टुक मी 1.5 आवर्स, विच इज़ क्वाइट अ लॉट देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, या फिर देन व्हाट आई इनिशियली इंटेंडेड टू पुट इन व्हेन आई जॉइन द जिम। लेकिन अब यार क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है भाई, करना पड़ता है। 22 तारीख को है हमारा आखिरी पेपर। इंशाल्लाह 23 से 24 तारीख को फिर हम अलीगढ़ चले जाएंगे, बिकॉज सबूर भाई का वलीमा, सो वो भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट एल्स इज़ इम्पोर्टेंट? आज आई रेड एंटी फ्रेजिलिटी थोड़ी सी नसीम तालिब की। मैं नीचे गया था मेरे को उठाने के लिए, तो उसकी बस रखी हुई थी नसीम तालिब की किताब, तो मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था। आई लाइक द वे ही हैज़ रिटन द बुक। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा फिक्शनली वाइब आई मुझे उस किताब को पढ़ने से। इट्स डेफिनेटली नॉट एज हार्ड टू रीड एज सम ऑफ द बुक्स दैट यू यूजली रीड ऑन दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1950s या 1940s की कोई किताब उठा लेंगे दैन दैट इज़ ऑफ कोर्स गोइंग टू बी इमेंसली मोर डिफिकल्ट। इससे मुझे याद आया डिफ़िकल्ट से कि कल मैंने मेडिटेशन करने की कोशिश करी रात में। और रात में मेडिटेशन करने की एक दिक्कत ये है कि मेरे दिमाग में क्योंकि पूरे दिन की भी चीज़ें थी तो वो भी आए जा रही थी, और साइड बाय साइड बहुत ऑकवर्ड हो रहा था क्योंकि मैं सो गया, लेकिन क्योंकि मेडिटेशन वाले ने बोला थैंक यू द मेडिटेशन इज़ नाउ फिनिश, तो मैं उठ गया, तो अब मैं सो भी गया, उठ भी गया, थोड़ा सा वियर्ड हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ बैक टू बीइंग नॉर्मल। एंड आज का दिन वैसे अभी तक तो अच्छा जा रहा है। अंडे रखे हुए मैंने वैसे बनाने के लिए, अभी वो थोड़ी देर में यहाँ पे एक से टाइमर बच जाएगा एंड देन आई हैव टू गो पील देम ऑफ, ईट देम आराम से। जॉब्स की यहाँ तक बात करें तो अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बट इंशाल्लाह देयर विल बी न्यूज़ दिस वीक। प्लीज़ कीप प्रेइंग फॉर मी, क्योंकि अगर हो जाता है तो बहुत आसान हो जाएगा, और नहीं होता है तो भी अल्लाह मालिक है, तो फिर कुछ ना कुछ देखेंगे, फिर और निकालेंगे कहीं ना कहीं से। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नाउ कन्वर्जिंग द प्लान
is supposed to be coming together. I was designing goals for 2023. पहले तो मैं goals for 2022 देखा, ठीक है. मैं आपको अपने रुकिए मैं goals बताता हूँ आपको 2022 में कौन कौन से थे. मैं बहुत fast track करूँगा. I don't think I met any of the goals, but I met the underlying reason for which I wanted that goal to happen. Am I making sense or is this scope? मुझे प्लीज़ बताइएगा कि डू यू गाइज थिंक आई एम जस्ट कोपिंग विद इट, बहाना दे रहा हूँ, या फिर इट्स जेन्युइनली लाइक दिस मेक्स सेंस. क्योंकि मेरे लिए इट मेक्स सेंस, बट ऑफ कोर्स मेरे लिए इट मेक्स सेंस क्योंकि मैं आई एम द गाय हु केम अप विद दिस आइडिया, बट इट कैन वेरी वेल बी जस्ट कोप. तो अगर मैं जाता हूँ अपने उसके ऊपर जहाँ मैंने लिखा था, one was break even on the startup, that was Linity. We did not break even, but I learned a lot about businesses, and now I believe कि I can start a profitable one with zero investment, because now I understand पैसा कहाँ कहाँ जाता है. तो मुझे पता है मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ में फ्री में करनी है मुझे, ठीक है. Learn Solidity first programming language, right? पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज Solidity रखना was not a good idea. Should have started with something much simpler. I did do the crypto zombies वाला पूरा का पूरा you know like the whole modules that they had, but उससे मेरी algorithmic understanding नहीं develop हुई. उसके लिए by the way वैसे मैं CS50 कर रहा हूँ इस वक्त, ताकि I understand how algorithms work and you know what is the job of computers and machines in general. It's considered to be one of the greatest foundational courses ever made. Then we have run 10K in 60 minutes. That is कि basically 10 kilometers आप दौड़िए 60 मिनट के अंदर. I have ran 8K in 60 minutes, and उसके बाद I don't think I ever hit 10K in 60 minutes, but the main reason for this was so that I could be in good cardiac health, and I would believe कि boxing की वजह से I am in good cardiac health. Memorize and contemplate upon scripture. So this was about the Quran actually. I wanted to memorize the Quran, but I failed to develop a relationship with it in 2022. Inshallah in 2023 it would be much easier. I think I should not have tried to memorize it right from the get-go. द रीज़न फॉर दैट, आई नो कुछ लोगों को ये बहुत अब्रप्ट लगेगा कि इतनी अच्छी गोल बना के वाई एम आई रैशनलाइजिंग इट कि नहीं मेमोराइज करना चाहिए था. बिकॉज आई थिंक कि मेमोराइज करने के चक्कर में द टाइम दैट आई एक्चुअली स्पेंट विद द बुक, इट वॉज स्पेंट मी ट्राइंग टू री रीड एवरी थिंग मल्टीपल टाइम्स. एंड ऐसा भी नहीं कि उसका मीनिंग समझ में आता, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज ट्राइंग टू मेमोराइज इट इन अरबिक. तो उसका मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट लगा नहीं. देन एज टाइम you know went on, I even forgot whatever I had memorized, quote unquote cramped. तो आई थिंक आई वुड हैव बिन इन अ मच बेटर प्लेस अगर मैंने सिंपली बस उसे रोज़ 10 मिनट उठा के पढ़ा होता. इम्प्रूव रिलेशनशिप्स विद फैमिली, दैट हैज़ बिन डन, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. तो दिस वाज ऑल ऑफ इट. ये सारे के सारे गोल्स थे कहीं ना कहीं. एंड 2023 के देयर स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस कहीं ना कहीं. आई डू नो कि गोल्स की नेचर ये होता है कि दे चेंज, ठीक है. मतलब मिड ईयर में जाके दे चेंज, कुछ ना कुछ हो जाएगा. बट इट्स ऑलवेज गुड टू नो कि वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम, बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट ये गोल्स के जो अंडरलाइंग रीजंस होते हैं ना, आप कहीं उन्हें अचीव कर लेते हैं एंड मे बी अचीव इवन मोर देन दैट. So that is something that I would be very much looking forward to. I love how money was not even in 2022 के goals. I love कि you know how different my mindset would be working. This was मैंने 3 फरवरी को ये लिखा था 2022 में कि क्या goals थे. And I love how money was not even on this list. And now मतलब अगर आज मैं लिखूँगा तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग आई वुड राइट अबाउट इज द आइडिया ऑफ वेल्थ. और मैं हेल्थ के बारे में लिखूँगा एंड देन सोशल लाइफ के बारे में लिखूँगा. सो एंड देन ऑफ कोर्स डीपर कंटेम्पलेशंस अपॉन द स्क्रिप्चर विच मीन्स कुरान के बारे में लिखूँगा कुछ ना कुछ. सो आई थिंक ये 3-4 एरियाज हैं जहाँ पे आई वुड वांट टू इम्प्रूव इन 2023. बट या दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ आई एम गोना गो गेट बैक टू वर्क. अंडे छीलूँगा, खाऊँगा. टेक केयर.